और मैंने एक एंगल से आपको इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई थी। इमरान खान के 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट से जो जमानत मिल गई है, उसके बाद अचानक मीडिया पे नमूदार होते हैं शरीफों के नमूने। इख्तिदार को बचाने के लिए जिल्ले इलाही आसिम मुनीर हर जुल्म करेंगे, हर तरह की दगाबाजी, मक्कारी, हर तरह से काम लेंगे कि 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साबित हो गई और ये भी साबित हो गई कि पाकिस्तान की अदालतों ने एक आले के तौर पे काम किया, एस्टेब्लिशमेंट का वो हथियार बनी और इस हथियार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना पूरा किरदार अदा किया। कह रहा है कि जमानत का मतलब ये नहीं होता कि बंदा बेगुनाह है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या। और मैंने पहले दिन से, जब से ये केस सुप्रीम कोर्ट लगा, एक बात कहनी शुरू की थी कि ये ऐन मुमकिन है कि इस केस के फैसले को शरीफों और जरदारियों को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। गौर करें, आप नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, मरियम हों, आसिफ जरदारी हों, बिलावल हों, और आपको अचानक ये लगे कि इमरान खान के तो सारी जमानतें हो गई हैं, एक केस में सिर्फ वो जेल में है। इख्तिदार जो है वो कंट्रोल में रहे। अब ये देखिए, ये जो उल्टी कलाबाजी खाई है अभी इन्होंने कि सुहेल वडेच से को मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। अब आप जरा सोचिए कि नेशनल सतह पे जिस मुल्क के लोग, इज्जत पाकिस्तान के बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं आसिम मुनीर साहब, और वो बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। और उसका केस जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगेगा, उसी दिन या अगले दिन जमानत हो जाएगी। आपकी काम पे थोड़ी सी टांगेंगी नहीं कि कहीं फौज ने डील तो नहीं कर ली दूसरी तरफ, क्योंकि ये घाक लोग हैं और हमेशा डीलें करते आए हैं। फौज इनके इस खौफ को इनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान को जमानत तो मिलनी थी, लेकिन ये रिमांड बैक भी हो सकता था बड़ी आसानी से केस, और लाहौर हाई कोर्ट में ये लटका रह सकता था। ये देखकर मेरे उस खदशे की तस्दीक हो रही है कि कंपनी इनसे जो काम निकलवाना चाहती है उसके लिए इन पे दबाव बढ़ाएगी। और आपने देखा कि कैसे दबाव बढ़ा है कि चीखें निकल रही हैं शरीफों की। अभी जरदारी लोग तो जरा अंडरहैंड काम करते हैं, लेकिन शरीफ तो खुल के सामने आ जाते हैं कि इन्होंने जितनी डीलें की हैं इतनी किसी ने भी नहीं की। तो इनको पता होता है कि यार जब फौज थोड़ी सी होती है ना आपके खिलाफ, दुश्मन के साथ मिलती है, तो एकदम जमानतें होना शुरू हो जाती हैं। ये इनके दिमाग में है, असल में ऐसा नहीं है। इमरान खान ना इनको डील दे रहा है ना ढील दे रहा है, वो डट के खड़ा है, सीना तान के खड़ा है। ये सिर्फ कंपनी और इनके दरमियान मामलात हैं। अगर कोई थोड़ी बहुत खींचातानी होनी है, वो किस बात पे होनी है, 87वीं तरमीम के अंदर क्या क्या करवाना है और क्या क्या नहीं करवाना। ये लोग लड़ नहीं सकते फौज से, लेकिन थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो इन्होंने अपने मफादात के लिए करनी है, शायद उसका खदशा है कंपनी को, या इनकी जो इंटरनल मीटिंग्स हैं उनकी बातें, उनकी रिकॉर्डिंग्स या उनकी रिपोर्ट्स अंदर खाने। पता है, ट्रोजन हॉर्सेस तो हर जगह होते हैं। मरीम नवाज के करीब 3 लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी तरफ हर बात रिपोर्ट करते हैं। तो ये मुमकिन है कि कुछ ऐसी बातें वहां पहुंच गई हों जिसकी वजह से खदशा हो कि कहीं ये फिर ही ना जाएं। तो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे इनका तरा भी निकाला जा रहा है, और जितना इमरान खान से तरा निकलता है ना शरीफों और जरदारियों का, यकीन माने इतना इनका किसी चीज से नहीं। ये अब फौज से इतना नहीं डरते जितना इमरान खान से डरते हैं। इनको अगर चूज करना पड़े ना कि पंगा फौज से लो या इमरान खान से, तो ये कह देंगे यार फौज से टकरा लेते हैं, शायद फिर बचत हो जाएगी, बाद में पांव पकड़ लेंगे। इमरान खान से नहीं बचत होने वाली अगर उसने फैसला कर लिया कि इनको नहीं छोड़ना। तो ये समझें कि याया अफरीदी जो है, जस्टिस याया खान, इसका आइन और कानून से इतना ही ताल्लुक है, मैंने जिसके बारे में ट्वीट भी किया है, जितना फॉर्म 47 का फॉर्म 45 से है, या जितना DGISPR का सच से, जितना इनका ताल्लुक है ना, उतना ही याया खान का आइन और कानून से है। तो कोई अगर मुझे ये कहता है कि याया खान को अचानक आइन और कानून याद आ गया, जो बंदा आइन, कानून, इखलाकियात, अदालती तमाम नज़ीरें रोंद कर इस ओहदे पर बैठा है, उसको कभी आइन और कानून याद नहीं आएगा। ये याद रखिएगा। ये असूली फैसला नहीं है, बल्कि ये फैसला मल्टीपल तरीके से आ सकता था, लेकिन ये शरीफों का तरा निकालने के लिए, क्योंकि अगर इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा होनी है तो उनका फौरी तौर पर अलकादिर ट्रस्ट केस का केस लगेगा,
और उसमें इमरान खान की जमानत जो कि होनी ही होनी है वो हो जाएगी और इमरान खान अपने घर बैठे होंगे और अगले दिन ऐलान करेंगे पेशावर में मैं जलसा कर रहा हूं। तब आपको पता चलेगा कि वाकई अब मामला दूसरी तरफ हैं अब, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और यहीं से मैं दूसरी चीज को कनेक्ट करता हूं। सोहेल वड़ाइच ने पहले कॉलम लिखा, फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा लिखा, इंतजार होता रहा, लेकिन उसमें ना कोई तरदीद आई, ना मीडिया को कोई बात की गई। अब अचानक DGISPR का बयान चलना शुरू हो जाता है, मीडिया से मुलाकातें हैं और बताया जा रहा है कि सोहेल वड़ाइच ने जाती मफादात के लिए ये लिखा है, वरना ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना मुलाकात हुई है और ना ऐसी कोई बात हुई है। 2-3 चीजें हैं। नंबर 1, इन्होंने जब इमरान खान को मौत की धमकियों वाला ये कॉलम लिखा या लिखवाया, इधर वे इमरान खान का जवाब बड़ा तगड़ा आया आगे से कि मैं सीना तान के खड़ा हूं और मेरी कौम, आपने भी घबराना नहीं है। एक तो इस जवाब ने इनको इतना शर्मिंदा कर दिया कि यार ये तो डरने के बजाय उल्टा और तड़ के खड़ा हो गया है। अब चाहे ये लोअर जुडिशरी है, चाहे ये हाई कोर्ट्स हैं, ये सारा मामला आपके सामने है। ये अदालत ने फैसला दिया क्यों? देखें, अब हर तरफ जजेस कंट्रोल कर लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक कंप्रोमाइज्ड किस्म के जजेस को पहुंचाया गया है, लेकिन मामला यह भी है ना कि जजेस पे भी दबाव होता है। एक दिन पहले 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने खत भी लिखा कि जनाब गलत तरीके से अदालत चल रही है, नाइंसाफी हो रही है, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की, वकला का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, जजेस के अंदर से दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ये जब सारी चीजें होती हैं और उसके ऊपर सोहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ की ख्वाहिश लाके छाप देते हैं कि जनाब इमरान खान इसलिए तो जेल के अंदर बंद नहीं है कि उसने जुर्म किए हुए, वो तो जेल में इसलिए बंद है कि वो आसिम मुनीर साहब से माफी नहीं मांग रहा, या वो सच्चे दिल से माफी नहीं मांग रहा। अगर वो सच्चे दिल से माफी मांग ले तो मामला आगे बढ़ सकता है। तो सोहेल वड़ाइच साहब की तहरीरों पे तहरीरें आना शुरू हो जाती हैं। यूरोप के दौरे के ऊपर हमें आप सैर करें, लेकिन वहां पे भी ड्यूटी इतनी सख्त है कि वहां से वो तहरीरें लिख लिख के दे रहे थे ख्वाहिशात को जो है वो अमली जामा पहनाने के लिए। और ख्वाहिशात किसकी है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की है। फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात होती है। ये सारी चीजें मिलकर अदलिया के ऊपर एक बहुत प्रेशर बना गई थी और अदलिया जो है बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। फिर एक के बाद एक तारीख हो रही है, एक के बाद एक तारीख हो रही है। अदालत के अंदर क्या हो रहा है? अडयाला जेल में वहां पे चौथी मर्तबा तारीख दे दी गई है। इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जा रहा वहां पे। ये वहां पे सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें बार बार की तारीख दी और बिलाखिर इमरान खान साहब को बेल देना पड़ी। लेकिन इस केस में 1-2 चीजें मैं आपको बताऊं, जो मैंने बात की है सहाफियों से, उन्होंने ये बताया कि जानबूझकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार ये जो केस था इसके मेरिट्स के ऊपर जाने से रोका। यानी केस के आपने मेरिट्स देखने होते हैं ना कि भाई ये गवाही सच्ची है या झूठी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरिट्स के ऊपर जाने नहीं दिया वकला को। ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती थी कि पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या जो अदलिया है, लाहौर हाई कोर्ट हो गई, या जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं, उनके सारे जजेस एक साथ मुतनाज़े हो जाएं, क्योंकि उन्होंने नाइंसाफी पर मबनी फैसले दिए हैं। वो पुलिस वाला टेबल के नीचे घुस गया, सोफे के नीचे घुस गया, पुलिस वाला पर्दे के पीछे छुप गया, वो इतनी दूर से 4-4, 5-5 बैरियर क्रॉस करके सारी सिक्योरिटी में से गुजरता हुआ सलमानी टोपी पहन के वो इमरान खान साहब के सामने पहुंच गया। सोहेल वड़ाइच, इस सतह के लोग, उनका क्या किरदार है, क्या किरदार रह गया इस वाक़े के बाद, मुझे बताइए। क्या ये सही अंदाज से सोच भी नहीं सकते? तो ये मुल्क को कैसे क्राइसिस से निकालेंगे? ये लोग मुल्क को क्राइसिस में फंसाने वाले दिमाग हैं, क्राइसिस से निकालने वाले दिमाग कुछ और होते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।